हे गाइस, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज का जो लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस एंड बिटसेट। जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम है उसके लिए लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन और नीट के लिए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो जेईई मेन और नीट में इनऑर्गेनिक में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 20, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दो चीज़, आयनिक मोबिलिटी की पूरी कहानी और दूसरा जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो टॉपिक आप लिख लो, दो टॉपिक पढ़ेंगे, आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, है ना, नॉट फॉर जेईई मेन, उसमें तो ये सब नहीं आता। तो आयनिक मोबिलिटी की बात करें, इसका जो सिंबल है जो डिनोट करते हैं दिस इज म्यू। किसी बुक में यू से भी इसको डिनोट करते हैं, बट हम लोग म्यू से ही करते हैं। ठीक है, हमारे जेईई एडवांस में भी यही सिंबल आता है। तो आयनिक मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। अब ये होता क्या है पहले लिख देते फिर समझाते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन 1 सेकेंड अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको डिनोट करेंगे dV अपॉन dr से, अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर। देखो, सबसे पहले अगर समझे तो आयनिक मोबिलिटी मतलब मूव करने की जो कैपेसिटी है, तो अगर हम इनऑर्गेनिक में यही चीज पढ़ते हैं ना, तो ये हम डेफिनेशन नहीं पढ़ते, वहां पे सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि आयनिक मोबिलिटी मतलब किसी भी आयन के मूव करने की एबिलिटी, अगर हम इनऑर्गेनिक बोलते कि किसी आयन की, सपोज दैट हमारे पास आयन 1 है और आयन 2 है, तो आयनिक मोबिलिटी 1 की ज्यादा है, इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि आयन 1 जो है वो आसानी से मूव कर सकता है इन कंपैरिजन टू आयन 2। तो दिस इज द इनऑर्गेनिक, है ना, एस्पेक्ट्स। बट हम पढ़ रहे चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये क्या है भाई, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन 1 सेकेंड अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर हम आयनिक मोबिलिटी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड मतलब क्या हो गया, ये वेलोसिटी नहीं होगी क्या ये वेलोसिटी नहीं होगी, डिस्टेंस पर सेकेंड, सॉरी स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस पर सेकेंड इज आयनिक स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, होगा कि नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, 1 वोल्ट पर मीटर है, मतलब यूनिट है। ठीक है, अगर इसका हम यूनिट लिखना चाहें कि यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी, तो आयनिक का स्पीड अभी क्या हो गया था भाई, ये मीटर पर सेकेंड है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट dB अपॉन dr, तो ये क्या है भाई, वोल्ट में, और ये क्या है, मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो इसको अब लिख दो प्यार से, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिखो मीटर पर सेकेंड आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा ये वोल्ट, और ये मीटर ऊपर, मतलब ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया सेकेंड और वोल्ट। तो इसको अगर हम और सजाकर लिखे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। दिस इज द SI यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी, सिंस डिस्टेंस इज इन मीटर, potential is in volt and time is in second. So this is the SI unit of आयनिक मोबिलिटी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, आयनिक स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। खैर, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस डेफिनेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट, जो इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आयनिक मोबिलिटी मतलब हमें क्या समझना है कि किसी भी आयन के मूव करने की टेंडेंसी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको अगर आप नोट कर लिए हो, नहीं नोट किया हो तो वीडियो पॉज करो, नोट करो, समझ में आ ही गया होगा। हटा देता हूं फिर, ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। नोट्स बनाना जरूरी है दोस्त, नोट्स जब तक
ऐसे बस लेक्चर देखते जाओगे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप है ना लिखोगे नहीं तब तक आपके माइंड में घुसेगा नहीं। अगर 10 मिनट का लेक्चर है तो 20 मिनट में आप उसको देखो, मतलब लिखते लिखते देखोगे, है ना। ऐसा नहीं 10 मिनट का लेक्चर 10 मिनट में खत्म किए। हटा दो इसको, ओके। तो अब देखते हैं कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, या आयनिक मोबिलिटी हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलो अगर आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा है कि है ना, क्वेश्चन मेरे पास शायद होगा एक, हाँ, कंपेयर द कंडक्टेंस ऑफ LiCl, KCl एंड NaCl। देखो अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट है LiCl, KCl और NaCl, तो इसका हमें कंडक्टेंस जो है वो कंपेयर करना है। अब देखो कंडक्टेंस, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके, बहुत अच्छे समझ में आ चुका है कि कंडक्टेंस जो है बेसिकली, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। तो अगर ध्यान से देखें कि जब इसका आप सॉल्यूशन बनाओगे वाटर में, तो ये टूटेगा 2 आयन में, Li प्लस और Cl माइनस में, ये भी टूटेगा 2 आयन में, K प्लस और Cl माइनस में, ये भी टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। मतलब आयंस तो क्या मिल रहे हैं, तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट में सेम मिल रहे हैं, 1:1 1:1 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है तीनों ही, मतलब 2 आयन यहाँ मिलेंगे, 2 आयन यहाँ और 2 आयन यहाँ, तो नंबर ऑफ आयन तो हो गया सेम। तो क्या कंडक्टेंस के सेम होंगे, नहीं। अब जो आयन जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट कैरी करने की कैपेसिटी उसमें क्या है, ज्यादा है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो कहने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं कि जो आयनिक कंडक्टेंस होगा, आयनिक कंडक्टेंस, ध्यान से समझ लेना, आयनिक कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। देख लो कैसे मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कंडक्टेंस में, इसको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट, कि जिस आयन की मोबिलिटी ज्यादा है, जिस आयन के मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो करंट को उतनी आसानी से क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, तो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, मतलब एनायन क्या है, तीनों इलेक्ट्रोलाइट में सेम है। तो अब जो कंपैरिजन होगा, जो चीज सेम होता है उससे तो कंपैरिजन होता नहीं है। मतलब हम ये कहें कि Cl माइनस मतलब एनायन का तो कंडक्टेंस तीनों इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, बराबर है। तो अब देखते हैं कि केटाइन का क्या हाल है। तो केटाइन क्या है भाई, Li प्लस है, K प्लस है, Na प्लस है। अब अगर हम इनकी आयनिक मोबिलिटी कंपेयर कर लें तो आयनिक कंडक्टेंस आ जाएगा, और इस तो कंडक्टेंस कंपेयर हो जाएगा। अब अगर देखो भाई, सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक पढ़े होगे तो थोड़ा ये समझ में आता होगा आपको कि हम बोल रहे हैं कि कोई आयन जितना तेजी से मूव करेगा तो हम बोलेंगे कि आयनिक मोबिलिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। तो कोई भी आयन है ना इजीली मूव कब करेगा, जब उसका साइज क्या होगा, सॉल्यूशन फेज में कम होगा। सिंपल सी बात है, अरे जिसकी साइज सॉल्यूशन फेज में कम है वही तो आसानी से मूव कर सकता है, और जो बड़ा सा है तो वो तो आसानी से। एक बात बताओ, चूहा और हाथी में आसानी से कौन मूव कर सकता है, चूहा और हाथी में आसानी से मूव कौन कर सकता है, ऑब्वियसली चूहा मूव कर सकता है। वो भीड़ में कहीं भी, है ना, भीड़ है तो हाथी को मूव करने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए, नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है, जबकि चूहा इधर से इधर से इधर से है ना निकल जाएगा। तो जिसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, वो आसानी से क्या कर सकता है, सॉल्यूशन फेज में मूव कर सकता है। तो अगर हम साइज का ऑर्डर देखें तो साइज का एक बात बताना, पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो हम देख रहे हैं कि सर ये क्या है, ग्रुप 1 के केटाइंस है, तो ग्रुप 1 के केटाइंस है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, साइज बढ़ता है सर, बहुत बढ़िया। तो साइज Li प्लस है, सबसे कम होगा, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद K प्लस। लेकिन ये पता है, ये जो साइज आपने निकाला है गैस फेज में निकाला है ना, जबकि हम जो कंडक्टेंस निकाल रहे हैं वो तो सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। तो अगर इस पे कंपैरिजन करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो जेई एडवांस है, ये जेई मेन नहीं है। साइज है ना इन गैस फेज, ये कहाँ था भाई, साइज इन गैस फेज, दिस इज साइज इन गैस फेज। बात समझ में आता है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, साइज इन एक्वस फॉर्म, साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या ये सेम ऑर्डर आएगा, नहीं, अपोजिट ऑर्डर आएगा। क्यों, जिसकी साइज सबसे छोटी है, जो बच्चे मेरे से पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं
तो वहां पे मैंने हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, वहां पे हमने हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई जिसकी साइज क्या है, छोटी है, तो उसको क्या करेंगे, आसानी से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, फटाफट सराउंड कर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे। तो इसका जो हाइड्रेटेड साइज बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। इसका हाइड्रेशन आसानी से होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, तो जो हाइड्रेटेड साइज बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, है ना। कहने का मतलब जो आयन छोटा है हाइड्रेटेड फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जस्ट क्या आएगा, रिवर्स, कि गैस फेज में Li प्लस का साइज सबसे कम था, लेकिन हाइड्रेशन होने के बाद Li प्लस का साइज क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। Li प्लस का साइज सबसे ज्यादा होगा, देन Na प्लस एक्वस, और सबसे कम साइज किसका होगा, K प्लस एक्वस। तो जिसकी साइज कम उसकी आयनिक मोबिलिटी बताओ, ज्यादा या कम। साइज कम, रट्टा मत मारो, साइज कम तो वो आसानी से मूव कर सकता है, तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। तो अगर यहां पर मैं लिखूं आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा कि K प्लस की साइज क्या है, सबसे कम है, तो इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर क्या है, Na प्लस की साइज है ना, इंटरमीडिएट है, और सबसे जिसकी ज्यादा साइज है उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। तो एनायन का तो कंडक्टेंस तीनों में क्या था, सेम था। अब केटायन का कंडक्टेंस देखे, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी जो आया वही क्या आएगा, कंडक्टेंस का भी ऑर्डर आएगा। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो गया, K प्लस देन Na प्लस देन Li प्लस, ठीक है। तो अब देखो, तो कंडक्टेंस का ऑर्डर लिख दो अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये कंडक्टेंस का जो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका होगा, KCl का होगा, उसके बाद किसका होगा, NaCl का होगा, उसके बाद किसका होगा, LiCl का होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बताओ, देख लो बोर्ड पे और बताओ ये समझ में आया। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत कम आपको यूट्यूब पे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस इज नॉट एनसीईआरटी, उससे उसका 20 गुना लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, बात क्लियर है। तो क्या आयनिक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, कैसे कंपेयर करेंगे, इस पे कैसे कंडक्टेंस बेस करता है। देखो कंडक्टेंस जो है, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ आयंस, तो जिसके लिए नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा। लेकिन अगर नंबर ऑफ आयंस बराबर आ रहा है तो फिर हम क्या देखेंगे कि भाई आयनिक मोबिलिटी पे भी तो डिपेंड करेगा ना। जैसे अभी नंबर ऑफ आयंस पे भी आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। चलो ओके, ये खत्म, ओके। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टेंस इज लैम्डा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर यहां पे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाओगे इक्वेट करने के लिए तो आता है फैराडे, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इनटू फैराडे, फैराडे इज व्हाट, दिस इज 96500 कूलम। बात समझ में आता है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ, है ना, मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस, ओके। बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आता है। आगे बढ़े, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा इस पे कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करता है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ेंगे, डेट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, डेट इज ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफेरेंस भी इसको बोलते हैं, ट्रांसफेरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर। इसको मैं लिखूंगा TN, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने की आदत नहीं पता है आपको। ट्रांसपोर्ट नंबर ये क्या होता है, देखो जैसे अभी हमने जो पढ़ा था, जैसे अभी कंडक्टेंस कंपेयर किया, देखो कैसे रिलेट करूंगा टॉपिक को। जैसे हमने LiCl का कंडक्टेंस जब मुझे देखना था, तो क्या कंडक्टेंस मतलब क्या होगा भाई, केटायन भी यहाँ कुछ करंट कैरी कर रहा है, एनायन भी कुछ करंट यहाँ कैरी कर रहा है, और जो टोटल कंडक्टेंस पहले भी पढ़े थे, डेट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन जितना करंट है ना कैरी कर रहा है, तो उसमें कुछ पार्ट, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है उसमें कुछ पार्ट किसका है, केटायन का है, और कुछ पार्ट किसका है, एनायन का है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज द, देखो ध्यान से, अब इट इज द fraction of total current, समझ रहे हो, it is the fraction of total current carried by an ion, जैसे देखो
कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का देखें कि भाई वो जो करंट कैरी कर रहा है तो उसमें कुछ करंट कौन कैरी कर रहा होगा, कैटायन, और कुछ करंट कौन कैरी कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का एनायन। सिंपल सी बात है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इसके करंट को और इसके करंट को, तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि भाई टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन केटायन कैरी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। कि समझना, टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन जो है केटायन कैरी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन एनायन कैरी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। समझो ऐसे कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, 10 एम्पियर करंट टोटल है ना कैरी हो रहा है, तो इसमें जो है वो 5 एम्पियर करंट जो है, या ऐसा ले लेते हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर 5 ही क्यों ले रहे हो, बराबर हो जाएगा। 6 एम्पियर करंट अगर एनायन कैरी कर रहा है ना, केटायन कैरी कर रहा है, कुछ भी ले लो यार, मतलब ये बस समझाने के लिए एक एग्जांपल, ये कोई परफेक्ट है ना, स्केल पे नहीं हम बता रहे कि 10 एम्पियर इज टोटल करंट, दिस इज टोटल करंट। 6 एम्पियर उसमें केटायन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो फ्रैक्शन निकालो तो देखो 10 में ये 6 कर रहा है, तो एक में कितना करेगा, 6/10, तो दिस विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, दिस विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो क्या हो जाए, T फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर माइनस फॉर एनायन। तो अब कितना बच गया, 4, तो 4 एम्पियर कितने में, 10 में, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 4/10, तो दिस विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। अगर इस दोनों को सम करो तो क्या 1 आ जाएगा क्या, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे मैथमेटिकली भी देखो 6/10 प्लस 4/10, तो क्या हम ऐसा यहाँ एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 सिंस इट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जब भी आप सम करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आता है। तो क्या ट्रांसपोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, एग्जांपल हमने करवा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया ना, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर समझ में आ गया भाई कि टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन एक आयन, जैसे केटायन कितना कैरी कर रहा है तो वो हो जाएगा केटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, एनायन कितना कैरी कर रहा है वो हो जाएगा एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। अब यहां पे देखो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो करंट कैरी करने की कैपेसिटी होगी डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट आसानी से क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, मतलब उसका करंट कैरी करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अभी पढ़ा था कि जो कंडक्टेंस है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। बात समझ में आता है कि नहीं आता है, देख लो, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, आ रहा है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन अपॉन टोटल मोबिलिटी, हाँ या ना, होगा। या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ केटायन अपॉन टोटल कंडक्टेंस। सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो T माइनस तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन अपॉन टोटल, तभी तो फ्रैक्शन आएगा। या फिर अगर हमें कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखना है, चूंकि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। अब यहां से भी अगर आप देखो तो इन दोनों को जब आप सम करोगे T प्लस प्लस T माइनस, तो कर लो लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, एलसीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, इसको इससे डिवाइड करो 1, एलसीएम वाला कहानी करने आता है ना, कैसे जोड़ते हैं इनको फ्रैक्शन को, तो ये हो गया 1, तो ऊपर क्या आएगा बस लैम्डा प्लस, यहाँ पे इससे डिवाइड करो 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा लैम्डा माइनस, तो ये कटकुट के क्या आएगा 1। तो पहले ही बोला था कि ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम है डेट विल बी इक्वल टू 1, हाँ या ना, समझ में आ गया, देख लो। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, चूंकि हम जेईई एडवांस का पढ़ रहे हैं तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन के साथ देखें कि ट्रांसपोर्ट नंबर का क्या रिलेशन है, अगर हम चलो इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, देखो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है ना, इसलिए आप डायरेक्ट अगर आप इस लेक्चर को देखो तो थोड़ी आएगा समझ में। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा देख रहे हो, और मेरा ये कहानी भी होता है कि अगर आप एक लेक्चर मिस कर गए तो आगे नहीं आएगा समझ में, क्योंकि
रिलेट करके पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ट्रांसपोर्ट नंबर बताओ, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका हमने कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो अब सोचना है कि अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो सर ने बताया था लेक्चर नंबर 17 में, है ना, लेक्चर नंबर 17 में, कि अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। अभी वॉल्यूम तो वही है सॉल्यूशन का, हमने क्या कर दिया है, ज्यादा आयंस कर दिए, तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, आयन के बीच में ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फिर आयन आसानी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे सोचना है, ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर 17 में रट्टा मारेंगे कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयन के मूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये लेक्चर नंबर 17 में भी बताया और अभी भी लॉजिक बता दिया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे आयन के बीच फोर्स बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस फिर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो कंडक्टेंस अगर घट गया, ध्यान से देखो, अगर कंडक्टेंस घट रहा है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर भी तो घटेगा ना। अगर कंडक्टेंस घट गया तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑल्सो डिक्रीजेज, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कंसंट्रेशन। बात समझ में आता है, सिंपल। क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर है, समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन के साथ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका एक और रिलेशन टेम्परेचर के साथ, कि भाई अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे चेंज करेगा। तो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा, देखो, अगर आपका ट्रांसपोर्ट नंबर, ये आप ध्यान में रखना है ना, वैसे पूछा नहीं जाता, थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल है, इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसके लिए तो 2-3 पेज लगेंगे और दिमाग भी ज़्यादा, जो हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा। बता देता हूँ, याद रखना हो तो रखना, नहीं तो छोड़ भी देना। कि अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर इलेक्ट्रोलाइट का ग्रेटर देन जो है, सॉरी किसी भी कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन अगर ग्रेटर देन 0.5 है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर फिर घटने लगता है। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन इज लेस देन 0.5, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीजेज टिल 0.5। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। बात समझ में आता है। तो ये आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ तक क्या है, जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शायद जेईई एडवांस में नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा लेवल हो गया। तो आई थिंक आपको आयनिक मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में फिर से, अगले क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है ना, कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जो कि होगा जेईई एडवांस एम्स तो रहा नहीं बिट सेट के लिए। ओके, थैंक यू।